नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय और जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की जो तारीख है वो 16 फरवरी है 2003 और जन्म का जो समय है वो मध्य रात्रि का है, यानी मध्य रात्रि के बाद का 1:45। जन्म स्थान इनका टीकमगढ़ है, मध्य प्रदेश। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। रविवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। ज्योतिषीय वार जो होगा वो शनिवार होगा और माघ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि में इनका जन्म हुआ है। ब्राह्मण वर्ण के हैं। आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण का इनका जन्म है। राक्षसगण कर्क राशि और ये जल तत्वीय राशि है। गौर करिए इनकी कुंडली की ओर, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली आप इनकी देख रहे हैं। लग्नेश लग्न में ही 25 अंश 11 कला के साथ बाल अवस्था के होकर के बैठे हुए हैं। केतु के साथ हैं चंद्रमा और गुरु की युति, जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। लग्नेश का लग्नगत होना, भाग्येश का भाग्यगत होना और पंचमेश जो कि स्वयं देव गुरु बृहस्पति है, भाग्यकारक होकर के कुंडली के नवम में बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि लग्न और लग्नेश दोनों पर है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके लग्न की। प्रिय दर्शकों, इनका जो लग्न है वृश्चिक। अब देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और चंद्रमा कर्क राशि में, और कैसा है तो वो आश्लेषा नक्षत्र में स्थित है। लग्नेश मंगल अपनी ही राशि में है। आप जानते हैं ये रोचक राजयोग है। सीधी सी बात है कि केतु भी साथ में बैठे हैं, फलतः वो मंगल के बल को 5 गुना अधिक करेंगे। वृश्चिक लग्न देखा जाए तो जन्म से ही जातक के अंदर साहस, गहराई और कई बार पेशेंस की कमी जरूर हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस काम को ऐसा जातक हाथ में ले उसमें पूरी ताकत झोंक दे। साथ ही केतु जो लग्न में बैठा है वो लग्नेश के बल को 5 गुना अधिक बली कर देगा। फलतः जातक का जो व्यक्तित्व है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चुंबकीय होगा। साथ ही मैं एक और पॉइंट कहा करता हूं अपने कार्यक्रमों में कि वृश्चिक जो लग्न है इसके जातक कहीं ना कहीं मेष वाले से बिल्कुल अलग होते हैं। कई मामलों में ये कई बार चीजों को एकदम से बाहर निकालने की जगह भीतर रखते हैं। कई बार तो भीतर ही भीतर ये घुटते भी रहते हैं। वहीं आपकी कुंडली में सर्वाधिक श्रेष्ठ जो योग है इस जातक की कुंडली में वो गज केसरी योग, जो कुंडली के नवम में बना हुआ है। भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति हो तो कहना ही नहीं, देव गुरु बृहस्पति का नवमस्त हो जाना ही इस बात की सूचना है कि जातक को उसके जीवन काल में हर तरह का सुख, उसका भाग्य उसको मिल जाएगा। हां, इस कुंडली में कमियां भी हैं शनि राहु की युति के रूप में। अब इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के नवम में एक तो जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि और नवम में चंद्र गुरु की युति। बस यूं समझ लीजिए कि जैसे जातक की किस्मत उसके ऊपर भरपूर मेहरबान है। ये जातक को जबरदस्त बुद्धिमत्ता, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है, प्रतिष्ठा और समाज में उसको हर तरह से यह योग मजबूत करता है। इस योग के कारण जातक के भीतर धर्म, नैतिकता, शिक्षा और तो और जन समर्थन भी जातक को प्राप्त होता है। ऐसा जातक जीवन में उसका जो पब्लिक इमेज है वो बड़ा बढ़ चढ़ करके होता है। बड़े मंचों पर ऐसे जातकों को बड़ी भूमिका अवश्य मिलती है।
सप्तम भाव में जो शनि राहु की युति है, इसके चलते जातक के जीवन काल में चुनौतियां लगातार आती रहेंगी, बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। लेकिन हां, यहां जो रुचक राजयोग है, गज केसरी योग है, यह कहीं ना कहीं जातक को सहयोगी उसके लिए रहेगा, उसका सहयोग करेगा। अब यहां पर मैं बता दूं कि वर्तमान समय में इनको केतु की दशा है, जो 24 अगस्त 2025 को केतु में बुध का अंतर और शनि का प्रत्यंतर शुरू हुआ। 20 अक्टूबर 2025 इनको शुक्र की दशा शुरू होने जा रही है, जो कि पूरे 20 साल की होगी। यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वैसे तो इस कुंडली में अगर देखा जाए तो षडबल में सबसे बलवान इनके शुक्र ही हैं, लेकिन शुक्र इस लग्न के लिए देखा जाए तो कैसे ग्रह होते हैं, तो शुक्र इस कुंडली के द्वादश और सप्तम पति होने के चलते इनको अकारक अथवा मारक ग्रह कहा जाएगा। एक नंबर 2, शुक्र इनकी कुंडली में वैसे तो जाकर के कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, जिसका अपना एक दुष्प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, इस पर मैंने पूर्व में कार्यक्रम करके बताया हुआ है कि जन्म कुंडली में सप्तम भाव और द्वितीय भाव मारक होता है। अगर सप्तम भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह है, जैसे देवगुरु बृहस्पति अथवा शुक्र अथवा बुध, और ऐसा शुभ ग्रह जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर के बैठ जाए, तो यह जीवन साथी की आयु के लिए बेहद खतरा उत्पन्न कर देता है। तो यह बिल्कुल ठीक नहीं कहा जाएगा। और वैसे भी इनकी कुंडली के सप्तम भाव में आप देख रहे हैं, राहु उच्च के बैठे हैं, शनिदेव के साथ बैठे हुए हैं, और ये एक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैंने एक अपने कई सारे पुराने, अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे, कार्यक्रम देखेंगे, तो मैंने कई बार कहा है कि जन्म कुंडली में वृषभ, कन्या और मकर में शनिदेव हैं, तो समझ लीजिए कि जातक को जीवन काल में यह जन्म छोड़ दीजिए, पूर्व जन्म में भी कोई बहुत दाम्पत्य और संतान सुख उसको प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि इनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में वक्र अवस्था में नौमांश में धनुराशि में स्वराशि के होकर के बैठे, अच्छा है। अब बात आती है शुक्र की दशा की, जो कि इनको शुरू होने जा रही है, और शुक्र इनकी कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, नौमांश में वो नीच के होकर के बैठे हैं। यानी कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन को लेकर की कुंडली थोड़ी कमजोरी प्रदर्शित करती है। खैर, इन्होंने 7 प्रश्न मुझे दिए हैं, आइए इन प्रश्नों को एक एक करके इसका मैं आपको जवाब देता हूं। इन्होंने लिखा है, गुरुजी राज्य प्रशासनिक सेवा डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहा हूं, सफलता कब तक मिलेगी? अभी पढ़ाई में रुकावट आ रही है और जीवन का विकास नहीं हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ये जो तैयारी कर रहे हैं, सफलता कब मिलेगी और पढ़ाई में जो रुकावट आ रही है उसके पीछे कारण क्या है। वर्तमान में जो केतु की दशा चल रही थी, वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाली स्थिति, अक्टूबर 25 में ये जब खत्म हो जाएंगे, 20 अक्टूबर को, अब यहां से परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि केतु लग्नगत होकर के मंगल को बलि कराए 5 गुना अधिक। मंगल ऊर्जा का ग्रह है। हालांकि कई बार पढ़ाई में ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार ये ऊर्जा मन के भटकाव को बढ़ा देता है। आपकी राशि क्या है? तो आपकी राशि कर्क है, तो जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि, इसके चलते जातक के अंदर कई बार थोड़ा सा ऐसा भी देखने में आता है कि आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो अब यहां 2 बातें सुनने में आ रही हैं कि एक तो मन का भटकाव और ऊपर से आलस्य की प्रवृत्ति। अच्छा, ऊर्जा तो होगी क्योंकि मंगल लग्न में है और केतु के साथ है, केतु 5 गुना अधिक बल देगा, तो ऊर्जा तो होगा, लेकिन वो ऊर्जा गलत दिशा में, कभी मोबाइल देख रहे हैं तो कभी कुछ करें, इन्हीं चीजों में समय जातक का ज्यादा जाने लगता है। लेकिन घबराइए मत, शुक्र की जो दशा शुरू होने जा रही है अगले 20 वर्ष के लिए, ये कहीं ना कहीं है अकारक आपके लिए, फिर भी शुक्र की दशा से उम्मीद है। परंतु अब यहां कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि ज्योतिष का एक सिद्धांत है जो कहता है कि किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता। अब आपका जो जन्म हुआ है 2003 का है, समय तो है आपके पास, लेकिन यह कहना चाहता है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि लग्न पर है। अब शनिदेव की दृष्टि लग्न पर भी है और शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर भी, यानी आपकी जन्म कुंडली बना ली जाए या आपकी चंद्र कुंडली, दोनों में कहानी एक ही निकल करके आएगी कि आपके चंद्रमा पर और लग्न पर शनिदेव की दृष्टि, आपका कोई काम कभी वक्त पर नहीं होने वाला है। तो अगर आप अपने जीवन काल में चाहते हैं सफलता, तो एक मूल मंत्र नोट करके रखिए, वो है पेशेंस। अगर आप सफलता चाहते हैं, श्रेष्ठ परिणाम चाहते हैं, तो पेशेंस रखिए। अभी शुक्र के आते ही पढ़ाई में थोड़ा परिवर्तन होगा, देखने में मिलेगा। गोचर कुंडली में गुरु इस समय आपकी राशि से 12वें में चल रहे हैं। गुरु भी अभी लग्न में जब कर्क राशि में आएंगे तो और बल मिलेगा। 27-28 में जाकर के एक मेंस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय आपको उस समय मिल रहा है, और 29-30 में एक ऐसा अवसर है जहां अगर आप लगातार प्रयत्नशील रहे तो इंटरव्यू और चयन का भी मौका आपको मिलेगा, चयन हो सकता है। तो आप लगातार प्रयत्नशील रहिए। याद रखिएगा, मैं यहां 2 बातें क्लियर करना चाहता हूं। पहला,
सूर्य जब किसी व्यक्ति की कुंडली में, चूंकि आपका जन्म कब हुआ है तो रात्रि 1:45 पर, अब ये वो समय होता है जहां सूर्य ठीक दिग्बल से विहीन होते हैं और सरकारी नौकरी में सूर्य का बल चाहिए होता है। तो सामान्य शब्दों में कहूं तो सूर्य का बल तो इस कुंडली में दूर दूर तक नहीं मिल रहा। सूर्य के बल को ध्यान में रखें तब तो एक लाइन में जवाब दे देंगे कि नौकरी नहीं हो सकती, लेकिन आपका लग्न वृश्चिक है और लग्नगत लग्नेश है, सो आपको करना तो नौकरी ही, और सरकारी नौकरी के लिए ये कुंडली सर्वश्रेष्ठ है। देवगुरु बृहस्पति का बल और मंगल के बल के आधार पर मैं कह रहा हूं, और चूंकि दशमेश जाकर के कुंडली के चतुर्थ में बैठकर के दशम को देख रहे हैं, फलतः ये उम्मीद है, और जैसा मैंने कहा 29-30 के आसपास जो समय मिल रहा है मुझे इस कुंडली का, वो एक बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। तो 4-5 साल का भी टाइम है, आप जी जान लगा करके प्रयत्न करिए, लगातार प्रयत्न करना होगा। हर चीज इस कुंडली में डिले है, विलंब से है, पर मिलेगा अवश्य। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या शेयर मार्केट से पैसा आएगा या दूर रहना चाहिए आपकी कुंडली में। इसके लिए बुध को सबसे पहले देखिए, पंचम भाव को देखिए। आपकी कुंडली का जो पंचम भाव है उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम में बैठकर के पंचम भाव को देख रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। बुध नौवंश 50 कला के साथ नौमांश में नीच के हो गए हैं। सो शनिदेव की दृष्टि लग्न पर और चंद्रमा पर है। पहले तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में निवेश की इच्छा रखते हैं अवश्य करिए, लेकिन दीर्घकालिक निवेश यही आपके लिए अच्छा होगा। ट्रेडिंग इत्यादि करते हैं, छोटी अवधि के निवेश करते हैं, तो शनि राहु का सप्तम में होना, नौमांश में बुध का नीच होना आपके लिए जोखिम बढ़ा देगा और आपका पैसा फंस जाएगा। सो जितने भी ब्लू चिप हैं, स्टॉक इत्यादि हैं, एसआईपी जैसे सुरक्षित जो निवेश हैं, उन्हीं में आपको निवेश करना चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहिए। 2025 के अक्टूबर से 2045 के अक्टूबर तक शुक्र की दशा है, आप जरूर इस दौरान निवेश करिए, लेकिन हां ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है। और 27 से 30 के बीच कुछ बड़े लॉन्ग टर्म के निवेश आपके लिए बेहद श्रेष्ठ परिणाम देंगे, तो आप निवेश अवश्य करिए, शॉर्ट टर्म आपको नहीं करना। तीसरे नंबर पर इन्होंने लिखा है, इंदौर पढ़ने के लिए गया था, वहां स्वास्थ्य सही न रह पाने के कारण घर वापस आ गया। 5 से 7 बार टाइफाइड हो गया। घर पर भी पढ़ाई कर रहा हूं तो स्वास्थ्य समस्या हो रही है, सीने में जलन, दवाई चलती है, ठीक हो जाता हूं, फिर दोबारा हो जाता है। अभी 6 महीने से परेशान हूं, इसके लिए उपाय बताइए। अब समय तो ऐसे परिवर्तित ही हो गया, अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को देना शुरू करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। देखिए आपकी कुंडली के लग्न में ही अगर आप देखेंगे तो मंगल और केतु की युति है। ये कहीं ना कहीं पित्त बढ़ना, गैस्ट्रिक की समस्या इत्यादि, क्योंकि जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है उस पंचम भाव पर पंचमेश की दृष्टि तो है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही, तो इसके चलते, और सूर्य पर भी शनि की दृष्टि पड़ने के चलते, सूर्य कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं, तो इसके चलते अम्लता, पित्त, गैस की समस्या होने लगती है, और इसके चलते भी सीने में कई बार जलन इत्यादि की शिकायत। तो आपको तीखा मसालेदार चीज, बहुत ज्यादा कॉफी चाय इत्यादि से बचना चाहिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली के लग्न में ही केतु बैठे हैं, तो ये बात भूलिएगा मत कि लग्न के केतु के अपने फायदे हैं, लेकिन वो उच्च राशि में बैठा है और मंगल के साथ ही बैठा है, लेकिन कई बार आपके रोग डॉक्टरों के भी पकड़ में नहीं आएंगे। सो डॉक्टरों की सलाह पर रहिए, एक डॉक्टर से ना हो तो दूसरे डॉक्टर को पकड़िए, और नियमित व्यायाम, वज्रासन और नियमित व्यायाम इत्यादि करिए। आश्लेषा नक्षत्र की शांति, और साथ ही साथ केतु के लिए, जैसा मैंने कहा, भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को सायंकाल देना, विशेषकर शनिवार के दिन, ये आपके लिए लाभप्रद होगा। चौथे नंबर पर इन्होंने पूछा है कि क्या मैं खुद का घर बना पाऊंगा, गाड़ी कर पाऊंगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी। जब हम सरकारी नौकरी और बड़े पद की बात आपके लिए कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, ये सब कुछ हो जाने वाला है। मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए नौमांश में आपका शुक्र नीच का है, पर चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वो शनिदेव चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। मैं अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र करता रहा हूं और करता ही रहा हूं कि चतुर्थ भाव पर यदि शनिदेव की दृष्टि हो तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये क्षेत्र के कारक हैं, क्षेत्र दिलाएंगे, भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य देंगे। बस यही है कि वो सुख ही होगा, आप उसका परिपूर्ण सुख नहीं ले पाएंगे। अब जरा गौर करिए, इसको समझने का प्रयत्न करिए। मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर बनने की बात कर रहे हैं, बन गए, तो घर पे तो बैठे नहीं रहेंगे, कई बार कहां कहीं कहीं और कहीं और, हालांकि राज्य स्तरीय ही होगा लेकिन ट्रांसफर तो होते रहेंगे, तो घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन खुद के घर का सुख वो नहीं लेने देते। बाकी जैसा आपने पूछा गाड़ी वगैरह, तो मैं समझता हूं कि वो सब कुछ ठीक है। आपकी कुंडली में शुक्र जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये जरूर नौमांश में नीच के हो गए, पर फिर भी घर गाड़ी इत्यादि का योग है, इसको लेकर के बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर आप पैसा कमा रहे होते तो आपकी कुंडली में 29-30 के फरवरी में ही एक प्रॉपर्टी लेने का बहुत बढ़िया समय आ रहा है।
लेकिन अब पैसा कमा रहे होंगे तब जाकर के होगा। एक अच्छे लोकेशन पर अच्छा घर और बढ़िया गाड़ी इत्यादि के योग हैं, सब धीरे धीरे होगा। याद रखिएगा, आपकी कुंडली में मुझे अगर कोई विश्लेषण करना है तो 20 मिनट की इस विश्लेषण में मैं सिर्फ एक ही बात करूंगा, धीरे 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 धीरे, यही पूरा विश्लेषण है आपका। देखिए, आपकी पूरी कुंडली में मुझे 2 ही विश्लेषण आपको बताना है। पहला, नवम के गुरु पूरा हो जाता है। अगर एक लाइन में कहा कि जन्म कुंडली के नवम में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं और वो भी उच्च राशि में चंद्रमा के साथ, तो विश्लेषण यही फाइनल हो गया। इसके बाद विश्लेषण नहीं बच जाता। यह संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण है। एक लाइन में देव गुरु बृहस्पति का चंद्रमा के साथ जन्मांक और नवमांश में भी वो जाकर के धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा विश्लेषण इसी पर टिक जाता है। नहीं तो एक लाइन में मुझे कहना था कि सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगी, फिर भी मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं गुरु चंद्रमा की स्थिति को जानता हूं, वो जन्मांक और नवमांश की स्थिति को देख रहा हूं। बस आपको तैयारी करनी है। ये सब कुछ बहुत छोटी बातें आप पूछ रहे हैं, घर गाड़ी ये सब के योग बहुत हैं और सोचना नहीं। 5वें नंबर पर इन्होंने पूछा है शादी कब तक होगी, कैसा रहेगा, उसकी चर्चा मैं सबसे पहले कर आया हूं। बहुत सुखद दाम्पत्य की चर्चा इस कुंडली में नहीं है और विलंबित विवाह के भी योग हैं, तो विवाह में देरी है, थोड़ा वेट करिए। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूं, इस कुंडली में प्रेम विवाह का योग बना रहा है। फिर भी मेरी राय है कि जब भी आप विवाह करिए बाकायदा कुंडली मिला करके ही करिएगा। और कब का मैं जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी आप पहले कुछ कर तो लें तभी तो विवाह करेंगे। शनिदेव सप्तम में है तो वही लगभग 29 से 30वां वर्ष आपके जीवन का होगा जब विवाह का योग। तो विवाह का समय नोट रखिए, 29 और 30 का ही समय होगा। अब आपने जो पूछा है कैसा रहेगा, तो मैं पहले कहा आया हूं बहुत सुखद दाम्पत्य की चर्चा ये कुंडली आपके लिए नहीं रख रही है। नौमांश भी यदि आपका देखा जाए तो नौमांश में सप्तमेश आपके शुक्र बनते हैं, वो नीच राशि में बैठे हैं और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने के चलते नौमांश में भी स्थिति बहुत मजबूत नहीं और जन्मांक में भी सप्तमेश अपने ही घर से षडाष्टक योग में बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी दिक्कत है। मैं पुनः यही कहूंगा, प्रेम विवाह भी अगर करने का योग दिखा रहा है कुंडली, तो आपको यही सलाह है मेरी कि कुंडली मिलाकर के करिए। और हां, याद रखिएगा, रिश्ते में आपसी समझ और स्पेस बेहद आवश्यक है। सो दाम्पत्य जीवन तो चलाने का ही विषय रहेगा आपके लिए, वहां पर कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। और बाकी आगे इन्होंने पूछा है कि शुक्र की दशा कैसी रहेगी क्योंकि केतु की दशा अच्छी नहीं रही। देखिए, शुक्र की महादशा जो है 2025 से 45 तक का जो समय है, ज्योतिष का एक सिद्धांत है, कहता है कि शुक्र वो ग्रह हैं जब इनकी दशा आती है तो एक आम से आम व्यक्ति जिसके पास कुछ ना हो वो भी एक खास जीवन जीने लगता है। तो शुक्र की दशा को मैं आपके लिए सकारात्मक कहूंगा, परंतु कुछ चीजें हैं जो समझना है आपको। देव गुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं शुक्र। अब ये शुक्र देव गुरु के साथ कैसे योग में है दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये षडाष्टक योग में है। तो कहीं ना कहीं शुक्र अकारक ग्रह है, मैं पहले कहा आया हूं, और देव गुरु के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं बैठ रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात यह है कि शुक्र आपके द्वादशेष होकर के द्वितीय भाव में बैठे, लेकिन शुक्र को द्वादशेष होने का दोष नहीं लगता है। तो मैं शुक्र को आपके लिए सकारात्मक तो कह रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत संभल करके चलना होगा आपको। हाँ, ये अवश्य है कि शुक्र की दशा में घर, वाहन, शादी, लोकप्रियता इत्यादि सब आपको मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, खर्च जरूर बढ़ेंगे, लेकिन इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। बस यूं समझ लीजिए, शराब, अय्यासी, इससे आपको बहुत बचना है। मद्यपान, मांसाहार, लाइफ में इसके करीब नहीं जाना। देवगुरु बृहस्पति नवम में बैठे हैं, झूठ बोलना, गलत कार्य, गलत आदत, गलत चीज, इससे आपको बचना है। समझदारी के साथ जीवन व्यतीत करिए और रिश्ते में कमिटमेंट रखिए, पूरी लाइफ आपकी सुरक्षित रहेगी। शुक्र की दशा से भी कोई ज्यादा चिंता नहीं है। शुक्र आपको भोग की ओर भेजेंगे, बस आपको सजग रहना है। और आखिरी प्रश्न उन्होंने पूछा है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, क्या मैं कर पाऊंगा? यह पूछने की आवश्यकता नहीं है। जिन ग्रह योगों की मैं चर्चा कर रहा हूं, पहले तो प्रशासनिक क्षेत्र में आपने सफलता पूछा, संकेत मैंने दिया कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। रोचक, गजकेसरी जैसे योग हैं इस कुंडली में जो इस बात की सूचना देते हैं कि जीवन में आप बिल्कुल करेंगे। दशमेश दशम भाव को देख रहे हैं, ये उच्च पद, मान, सम्मान दिलाएंगे। और मैं मानता हूं कि आप बस संघर्ष करिए और पेशेंस रखिए, मेहनत आपकी रंग लाएगी और जो प्रशासनिक सेवा की आप चाह रखते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगा। सपना मैं कह सकता हूं आपका सच होने वाला है। बस इतना ही है कि आपको पूरी ताकत के साथ जी जान लगा करके लग जाना है, जितनी मेहनत हो सके करिए। 29-30 का जो टाइम मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है कि आपको ये सफलता दिलाएगा और आपका चयन अवश्य हो जाएगा। बाकी खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ निवेश, आपने कहा लॉन्ग टर्म इत्यादि करते रहिए, कुछ ना कुछ काम करिए। बैठने की सलाह तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बस एक ही सलाह दूंगा,
ये कुंडली सिर्फ एक ही बात आपसे चाहती है, भाग्य बुलंद है आपका, मेहनत, अनुशासन, और इसी अनुशासन के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए, सफलता मिलनी तय है। आज चाहे आपका कल चाहे जैसा भी हो, लेकिन आने वाला जो कल है, जो बीत गया कल, वो चाहे जैसा भी हो, आने वाला कल इतना मजबूत है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल अवश्य कर लेंगे। और एक और बात याद रखिए, ये जो श्रापित योग है शनि राहु की युति का, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसकी शांति करा दीजिएगा। इसकी शांति आपके लिए जरूरी है कि ये पितृदोष भी एक तरह से गिना जाएगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है चंद्रमा पर भी और सूर्य पर भी। एक ध्यान, एक और बात रखना है आपको, हालांकि मंगल लग्न में है तो मुझे लगता तो नहीं है ऐसा आपको मुझे कहना चाहिए, पर फिर भी चूंकि जन्म रात का है तो मैं आपको सलाह दे देता हूं। इस कुंडली में डिप्रेशन के भी योग है, एंजाइटी डिप्रेशन का, तो थोड़ा सजग रहिएगा। और प्रत्येक माह की पूर्णिमा को चंद्रमा के प्रकाश में 15 से 20 मिनट तक बैठिए। सूर्य को अर्घ्य देना नियमित रूप से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना नियमित रूप से, रविवार के दिन नमक का त्याग कर दीजिए, और साथ ही साथ एक तांबे का कड़ा, अथवा सबसे बेहतर होगा त्रिलोह, सोना, चांदी और तांबा। फिर से नोट करिए, सोना, चांदी, तांबा बराबर बराबर मात्रा में लेकर के, और उसका एक कड़ा या छल्ला बना करके पहन लीजिए, सारा काम आपका इसी से हो जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनको करते रहिए। और स्वास्थ्य के लिए मैंने उपाय पहले ही बता दिया था, वो कर लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी और कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। एक उपाय और आप करिए, हरा मूंग बुधवार के दिन पक्षियों को और बुधवार के दिन तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करना, ये काम शुरू कर दीजिए। बीते दिनों अपने कार्यक्रम में मैंने अर्क गणपति के बारे में बताया था, कोई ऐसा अवसर आए तो वो अर्क गणपति अगर अपने घर में रख करके और उनकी नियम से आप आराधना करनी शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी में न कहीं कोई रोड़ा, न कहीं कोई परेशानी, जिंदगी सुरक्षित होगी। विवाह जब करिएगा, कुंडली मिला करके करिएगा, उसमें तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, बाकी आपकी जिंदगी बेहद श्रेष्ठ है। प्रिय दर्शकों, ये थी एक युवक की जन्म कुंडली, जिसका कि मैंने जिक्र किया आपके सम्मुख। यदि आप इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है, अवश्य लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।